नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार को मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें विद्वानगण अलग अलग जगहों से शामिल होते हैं एवं अपने यादाश्त के आधार पर एवं अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा के आधार पर एक दूसरे का ज्ञान साझा करने का प्रयास करते हैं। वैसे हमारे द्वारा नियमित रूप से सोमवार से शनिवार तक कुंडली फलादेश पर भी आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। यदि इस कुंडली फलादेश की कक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। पिछली कक्षा में हम सबों ने तिथियों के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास किया था कि तिथियां क्या है। तो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने जो तिथि जो 5 प्रकार के होते हैं, नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि एवं पूर्णा तिथि, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया था और एक दूसरे को ज्ञान बढ़ाने में सहयोग भी हम लोगों ने किया था। उसके बाद में इस विषय वस्तु पर भी चर्चा हुई थी कि तिथियां 2 प्रकार की होती है, उदय व्यापनी एवं कर्म व्यापनी। उदय व्यापनी तिथि क्या है, इस पर भी चर्चा हुई थी। तो जो सूर्योदय के समय जो तिथि भोग कर रहा होता है उसे उदय व्यापनी तिथि कहते हैं, एवं जो तिथि प्रथम पहर के बाद यानी कि सूर्योदय होने के 3 घंटे के बाद, प्रथम पहर मतलब दिन में 4 पहर होते हैं, रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। सामान्यतः दिन 12 घंटे का होता है, 12 में 4 से भाग देते हैं 3 घंटे, यानी कि सूर्योदय के बाद में 3 घंटे बाद में जो तिथियां आती है वह कर्म व्यापनी तिथि होती है। कर्म व्यापनी तिथि का उपयोग जन्म, मरण, श्राद्ध इत्यादि में किया जाता है और उदय व्यापनी तिथि का उपयोग उत्सव, विवाह, यज्ञ, व्रत इत्यादि के लिए किया जाता है। ऐसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा। कुछ तिथियां जो होती है वह 5 पर्व तिथियों के बारे में बतलाया गया है। पर्व तिथियां क्या है, तो पर्व तिथियों को अशुभ तिथियों के बारे में भी दर्जा दिया गया है, बतलाया गया है। तो पर्व तिथियां क्या है उसे भी जानते हैं। पर्व तिथियां कृष्ण पक्ष की पर्व तिथियां कृष्ण पक्ष की अष्टमी एवं कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की ये पर्व तिथियां हैं। साथ ही जिस तिथि में सूर्य की संक्रांति हो, जिस तिथि में जिस तिथि में सूर्य की संक्रांति हो सूर्य की संक्रांति हो, यह पर्व तिथियां कही जाती है। इसके अलावे अमावस्या को भी अमावस्या अमावस्या आ नहीं होता है, अ होता है, अमावस्या तिथि एवं 5वां पूर्णिमा।
ये पर्व तिथियां कही गई है। इसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा काफी बलवान होता है, तो लोग कर लेते हैं और शुभ काम कर लेते हैं। परंतु अन्य तिथियों में, हालांकि पांचों तिथियां पर्व तिथियां कही गई है, शुभ कोई काम नहीं करने चाहिए। हालांकि पूर्णिमा के दिन कई विद्वान, कई गुरुजन भी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा मन का कारक है। कुछ तिथियां ऐसी होती है, कुछ तिथियां ऐसी होती है जो मांगलिक कार्यों के लिए सदैव वर्जनीय हैं। वह कौन कौन सी तिथियां हैं? तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि। एवं अमावस्या से, कम से कम 2 दिन पहले से लेकर 1 दिन बाद तक, यानी कि अमावस्या 15 हुआ तो 14, 13, अमावस्या 30 हो जाता है और 1, यानी कि अमावस्या से 2 दिन पूर्व से लेकर अमावस्या के 1 दिन बाद तक चंद्रमा काफी कमजोर रहता है, क्षीण रहता है, काम नहीं करना चाहिए। परंतु इस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, नहीं नहीं, ये जो है अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है, इसमें अपवाद भी है। जब नवरात्र चल रहा हो, नवरात्र का शुभारंभ हो जिस महीने में, हालांकि 2 नवरात्र, वैसे नवरात्र तो 4 होते हैं, 2 सर्वविदित है और 2 नवरात्र गुप्त है, गुप्त है गुरुदेव। हाँ गुप्त है। गुप्त नवरात्र में सिद्धियां प्राप्त की जाती है, हालांकि सिद्धियां तो किसी भी नवरात्र में प्राप्त की। तो इन चारों नवरात्रों की जो प्रतिपदा होते हैं, यह अपवाद में है, यह शुभ होते हैं। क्या होते हैं? शुभ होते हैं। शुभ, शुभ होते हैं। शेष जो 8 शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, वह अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं माना जाता। कुछ ऐसी स्थितियां होती है, मास विशेष भी तिथियों का परिहार बतलाया गया है पुस्तकों में। अब जिस महीने में कार्य हमें करने हैं, प्रत्येक माह के विशेष रूप से 1-2 तिथियां जो होती है, वह अशुभ तिथियां होता है, उसे शुभ कार्य में उन तिथियों को वह कार्य करने ही नहीं चाहिए। पुस्तक में पढ़ेंगे, चाहे वह मुहूर्त चिंतामणि हो, मुहूर्त शास्त्र किससे संबंधित कोई भी पुस्तक हो, सभी पुस्तकों में प्रायः एक ही बातें दी गई रहती है। हाँ, किसी किसी पुस्तक में 1-2 बातों में, किसी किसी बातों पर हल्का सा विषयांतर देखने को मिलता है। तो हम लोगों को विषयांतर वाली विस्तृतियों पर न जाना चाहिए। जो पुस्तक ज्यादा प्रचलित हो, जो पुस्तक ज्यादा प्रचलित हो, उस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है, दी गई है, या हमारे गुरुजन ने जिस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें सुझाव दिया है, हम सिर्फ उसी पुस्तक को आधार माने, अन्य पुस्तकों का नहीं। अगर हमारे गुरुजन ने कहा कि मुहूर्त चिंतामणि पढ़िए, मुहूर्त चिंतामणि अच्छा है, हो गया, हमारे लिए वही सबसे अमोघ शब्द है।
अब दूसरे पुस्तक में क्या लिखा हुआ है हमें उसको नहीं देखना चाहिए, इसको आधार मानकर काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसकी बातों को खंडन भी नहीं करना चाहिए, परंतु अपनी बातों को रखना चाहिए कि हमने मुहूर्त चिंतामणि में यह बातें पढ़ी है। आप भी पढ़े होंगे, अन्य पुस्तकों में आपकी बात हो सकती है, लेकिन हमने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा। ऐसा तो अलग अलग महीनों में, अलग अलग महीनों में, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, अगहन को मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, अगहन, पूष को पौष कहा जाता है, पौष, माघ एवं फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं। चैत्र और बैसाख में, चैत्र एवं बैसाख के दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष के अष्टमी एवं नवमी तिथि अशुभ बतलाई गई है पुस्तकों में। बैसाख महीने में के दोनों पक्षों में द्वादशी तिथि अशुभ बतलाई गई है। ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अशुभ बतलाई गई है। तो वैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तो हर महीने में अशुभ है ही। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी एवं कृष्ण पक्ष का सप्तमी तिथि अशुभ बताया गया है। सावन महीने में, वैसे तो सावन महीने का प्रत्येक तिथि अपने आप में अमोघ है, ऐसा सभी शास्त्रों में हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि सावन महीने में अगर शंकर जी का बृहद पूजा करना हो तो हमें तिथि नहीं देखनी, जिस रोज अपने सुविधा के अनुसार, जिस रोज हमें मन करता है या फुर्सत मिलती है, हम बृहद रूप से शिव पूजन कर सकते हैं, ऐसा बतलाया गया। तो श्रावण महीने में द्वितीया एवं दोनों पक्षों में द्वितीया एवं तृतीया तिथि अशुभ बतलाया गया है। भाद्रपद के दोनों पक्षों में प्रतिपदा एवं द्वितीया तिथि अशुभ बतलाया गया है। आश्विन महीने के दोनों पक्षों में दशमी एवं एकादशी, परंतु आश्विन महीने के दोनों पक्षों में तो दशमी एकादशी बतला दिया गया, परंतु शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि उत्तम माना गया है आश्विन महीने में, क्योंकि यह दशहरा होता है, यह विशेष तिथियां हैं। साल में 5 तिथियां ऐसी होती है जो सर्वसिद्ध मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। उसमें एक तिथि जो है आश्विन शुक्ल दशमी तिथि भी है, इस रोज दशहरा पर्व मनाया जाता है। और हम अपने जीवन के उन्नति समृद्धि हेतु कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी एवं कृष्ण पक्ष का दशमी एवं एकादशी, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष का चतुर्थी चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष का चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष का पंचमी अशुभ है। अगहन मास के दोनों पक्षों में सप्तमी एवं अष्टमी तिथि अशुभ बतलाया गया है। पूष महीने के दोनों पक्ष में चौथी पंचमी, चतुर्थी एवं पंचमी तिथि अशुभ बतलाया गया। इसी तरह माघ महीने में शुक्ल पक्ष का पंचमी, कृष्ण पक्ष का षष्ठी, माघ महीने में शुक्ल पक्ष का पंचमी एवं कृष्ण पक्ष का षष्ठी। फाल्गुन महीने में
फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया, नहीं, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया, फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया एवं कृष्ण पक्ष का चतुर्थी तिथि अशुभ है। परंतु एक सफल मुहूर्त शास्त्र के ज्ञाता इनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? तो मुहूर्त शास्त्रों में ही यह बातें बतलाई गई है, लिखा गया है। संस्कृत का श्लोक हमें उतना याद नहीं है, लेकिन श्लोक का भावार्थ यह है कि यदि इन मास शून्य तिथियां हों या अशुभ तिथियां हों, पर्व तिथियां नहीं, पर्व तिथियां कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या, सूर्य संक्रांति, ये पर्व तिथियां हैं, पर्व तिथियां नहीं। यदि अशुभ तिथियां हो, जैसे चतुर्थी कृष्ण पक्ष का हुआ, सप्तमी अष्टमी कृष्ण पक्ष का हुआ, अमावस्या से 2 दिन पहले से लेकर अमावस्या के 1 दिन बाद तक की जो तिथियां हुई, अशुभ तिथियां हुआ, और यह महीनों के बीच की यह जो बात आ गई, यह सभी महीनों के अलग अलग तिथियां जो होती है, यह भी अशुभ तिथियां हैं। आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो वहां पर शून्य तिथियां, तिथियां के नाम से इसे बतलाया गया है। तो ये सभी का परिहार भी बतलाए गए हैं। एक सफल ज्योतिषी, सफल मुहूर्त शास्त्र के ज्ञाता, हालांकि मुहूर्त शास्त्र भी ज्योतिष का ही एक अंग है। ज्योतिष विद्या जो है, यह नक्षत्र एवं ग्रहों एवं राशियों के परिभ्रमण पथ, परिभ्रमण की स्थिति के आधार पर कुंडली का फलादेश करते हैं हम लोग, या हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, या उपनयन हो, संस्कार से संबंधित हो, किसी प्रकार का यात्रा करना हो, गृहारंभ हो, गृह प्रवेश हो, यह सभी हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं के उन्नति हेतु, पूर्ति हेतु हम करते हैं। या नौकरी हो, व्यवसाय हो, दुकानदारी हो, कुछ भी हो, हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ही करते हैं या कुछ अन्य विषय वस्तुओं के लिए करते हैं? भौतिक सुख सुविधाओं के लिए करते हैं। आजकल तो जितने यज्ञ अनुष्ठान भी लोग करते हैं, शायद ही बिरले 100 यज्ञ में एक यज्ञ ऐसा देखने को आप लोगों को मिलता होगा आचार्य जी करने का, कि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और यज्ञ के संकल्प में यह बोल रहा हो कि मैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए एवं हम अपने गांव समाज, अपने स्वजनों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। नहीं, लगभग प्रायः सभी आदमी पूर्व संकल्पित, या आने वाले दिनों में हमें समृद्धि प्राप्त हो, इस संकल्प से कोई भी यज्ञ करते हैं। यही संकल्प प्राय होता है ना? जी गुरुदेव। यही होता है। तो अब यहाँ पर विचारणीय विषय वस्तु यह बन जाती है कि आपको उन्नति समृद्धि देगा कौन? उन्नति समृद्धि कौन देगा? ईश्वर देंगे। ईश्वर के जितने मतलब कि 9 ग्रह है, सूर्य आदि 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी भगवान विष्णु के ही अंश अवतार है। आपका जन्म किस समय हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, किस चरण में हुआ, और चरण का कितना समय, नक्षत्र का कितना समय व्यतीत हो गया था, कितना समय बाकी था, उस आधार पर आपको विष्णु भगवान अपने किस रूप के माध्यम से आपके जीवन के किस क्षण में मदद करने वाले हैं, या पूर्व के कर्मों के आधार पर आपको फल देने वाले हैं, अच्छे या बुरे। कहने का, दूसरे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि निर्धारित उसी समय होता है, जन्म के समय, कि विष्णु भगवान के जो यह 9 रूप हैं, अवतार के ही,
तो किस अवतार के रूप में माध्यम से आपके जीवन के किस समय में क्या फल दे सकते हैं, यह जन्म का समय निर्धारित करता है, जो कुंडली के फलादेश में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। सत्यता यही है या कुछ दूसरी है? यही है गुरुदेव। यही है। कक्षा में कई विद्वानगण भी शामिल हैं, कई कई नए सदस्य भी शामिल हैं जो ज्योतिष के बारे में उतना नहीं जानते, परंतु अधिकांशतः व्यक्ति ज्योतिष के प्राकांड विद्वान भी शामिल हैं, जिन्होंने ज्योतिष की उच्चतम शिक्षा तक प्राप्त किया है। वे भी सदस्य कक्षा में उपस्थित हैं, जैसे कि महाराज जी हैं, प्रफुल्ल महाराज जी, बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। और आज की सभा में कक्षा में जितने सदस्य उपस्थित हैं, इनमें तो कम से कम सबसे, हम तो सभी हमारे लिए बड़े हैं, कोई किसी से कम नहीं है। किसी एक व्यक्ति की बड़ाई करना कक्षा के अपमान के बराबर है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। और तो यह बतलाया गया है पुस्तक में कि केंद्र या त्रिकोण में जिस समय जिस रोज अगर शून्य तिथियों के दिन ही अगर काम करना हो, लेकिन हम लोग लग्न एवं मुहूर्त का ऐसे चयन करें, समय का ऐसे चयन करें, इस प्रकार के लग्न का चयन करें कि उस लग्न में केंद्र या त्रिकोण या उपचय भाव में, केंद्र त्रिकोण या उपचय भाव में मजबूत शुभ ग्रह हो, तो तिथि से संबंधित सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इससे भी समझ लेते हैं। जब हम लग्न का चयन करते हैं, समय का चयन करते हैं, तो समय के लिए लग्न की प्रधानता हो जाती है। तो जिस लग्न का हम लोग चयन करते हैं, उस लग्न से केंद्र, त्रिकोण और उपचय भाव में कोई भी एक बलवान शुभ ग्रह अवश्य हो। केंद्र मतलब यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। त्रिकोण मतलब यह हुआ, यह। उपचय का मतलब जो हुआ वह तीसरा, छठा एवं 11वां। हालांकि उपचय भाव यह भी है कि यह केंद्र में इसकी गिनती हो गई, इसलिए हमने, यानी कि लग्न में हो, तीसरे भाव में हो, चौथे भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में, इतने भावों में से किसी भी एक भाव में कोई भी मजबूत शुभ ग्रह हो, यानी कि इन्हीं किसी भाव में देव गुरु बृहस्पति 9 नंबर की राशि में हो, 12 नंबर की राशि में हो, 4 नंबर राशि में हो, 5 नंबर राशि में हो, 1 नंबर राशि में हो या 8 नंबर की राशि में, इन्हीं भावों में हो, तो तिथि से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। या शुक्रदेव 2 नंबर की राशि में हो, 7 नंबर की राशि में, 12 नंबर की राशि में हो या 3 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की, 6 नंबर नहीं, 6 नंबर में तो नीच के हो जाएंगे, हालांकि बुध मित्र हैं इनके, लेकिन 6 नंबर मित्र के ही घर में ये नीच के हो जाते हैं। एवं 10 नंबर जो शनि की राशि है 11, इन राशियों का हो करके इन्हीं भावों में शुक्रदेव हो या चंद्रमा, शुभ चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बलवान चंद्रमा 4 नंबर की राशि में हो, 2 नंबर की राशि में हो
3 नंबर की राशि में हो, 6 नंबर की राशि में हो। हालांकि 3 6 चंद्रमा मित्र मानता है, लेकिन इस राशि के स्वामी चंद्रमा को मित्र नहीं मानते, इसलिए 3 6 उत्तम नहीं है। 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है, ठीक है। मंगल की राशि है 1 8, इसमें ठीक है। देवगुरु बृहस्पति की राशि हो 9 12, यानी कि ऐसे ग्रह जो चंद्रमा को मित्र मानते हैं, तो शनि चंद्रमा को मित्र नहीं मानता, उनकी राशि में है तो कमजोर हो गए। शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, शुक्र की राशि में भी नहीं। परंतु यह अपवाद है कि शुक्र की राशि में ही ये उच्च के होते हैं, ये अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति की राशि, देवगुरु बृहस्पति इन्हें मित्र मानते हैं। बुध देव चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, इसलिए बुध देव की राशि में नहीं। मंगल भी चंद्रमा को मित्र मानता है, एवं सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानते हैं। यानी कि जो कम से कम है 3। बुध अधिकांशतः कुंडलियों में, अधिकांशतः लग्नों में बुध पापग्रह ही होते हैं, क्योंकि बुध के लिए बतलाया गया है कि यदि पापग्रह से युक्त हो जाए बुध, तो पापग्रह कहा जाता है। तो बुध किसी पापग्रह से युक्त न हो, बुध अकेला हो, तो या किसी इन्हीं में से किसी एक ग्रह या इन ग्रहों के साथ में युक्त हो, तो बुध शुभाग्रह होते हैं। तो बुध अपनी राशि में हो, या बुध को जो ग्रह मित्र मानता है उस ग्रह की राशि में हो, तो बुध को चंद्रमा भी मित्र मानता है, बुध को शुक्र भी मित्र मानते हैं। परंतु हाँ, बुध को शुक्र भी मित्र मानते हैं, बुध को शनि भी मित्र मानते हैं। इन राशियों के होकर के अगर इन भावों में हो, तो तिथि से संबंधित जो शून्य दोष होता है या अशुभ तिथि का दोष होता है, वह समाप्त हो जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रतिदिन जो प्रत्येक रविवार को जो मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा का आयोजन करते हैं, प्रत्येक कक्षा में कहीं ना कहीं यह बातें आ ही जाती है कि लग्न की प्रधानता होनी चाहिए, लग्न शुभ होना चाहिए। लग्न पर जिस जिस लग्न में हम काम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, उस लग्न पर वर्तमान के गोचर के द्वारा शुभ स्थितियां बन रही हो, आज करनी चाहिए। क्योंकि लग्न अपने आप में बहुत ही बलवान है। हमने पूर्व की कक्षाओं में जब मुहूर्त शास्त्र की पहली कक्षा का आयोजन हम लोगों ने किया था, तो वहां पर हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जीवन का प्रत्येक क्षण जो होता है, एक का एक ईश्वर जो अप्रत्यक्ष हैं, हम सबों को नहीं दिखते, अदृश्य हैं, वही संचालक हैं। उन्हीं की व्यवस्था से यह पूरा संसार समय चक्र गतिशील रहता है। दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, ऋतुओं ऋतुओं का समय से परिवर्तन होना, एक यह सभी निश्चित अवधि पर होता रहता है। हम सभी कुछ भी करते हैं या कुछ भोग रहे हैं, दुख या तकलीफ, यह इस ब्रह्मांड के जो विराट सत्ता जिसके पास में है, पूरे ब्रह्मांड का सत्ता जिसके पास में है, उन्हीं का विशेष रूप से देन है। और उन विराट सत्ता का हम सबों के जीवन पर सदैव प्रभाव पड़ता रहता है। यह भी हम लोगों ने चर्चा किया था मुहूर्त शास्त्र के पहली कक्षा में कि सबसे अच्छा मुहूर्त की बात करते हैं, तो जो सबसे छोटा समय होता है लग्न मुहूर्त ही होता है। वर्ष 365 दिन के होते हैं, महीने 30 दिन के होते हैं, पक्ष 15 दिन का होता है, दिन
24 घंटे का होता है, तिथियां भी लगभग 24 घंटे के आसपास का होता है, नक्षत्र भी संभवतः 24 घंटे के आसपास में होता है, लेकिन लग्न तो 2 घंटे का ही होता है, मुहूर्त उससे भी कम का होता है। इसलिए लग्न एवं मुहूर्त की प्रधानता मुहूर्त के निर्धारण में अवश्य देनी चाहिए। जहां पे लग्न की हम प्रधानता नहीं देते वह मुहूर्त कमजोर हो जाता है, क्योंकि ग्रह की स्थितियां उस लग्न के लिए, जिस लग्न के लिए अच्छा नहीं हो, लग्न में काम करने से, शुभारंभ करने से क्या फल मिल सकता है। इस पर एक दो वाक्य में प्रफुल्ल महाराज जी अपने विचार देंगे। नमो नमः सर्वेभ्य। सभापति विश्व, आज मेरी ये मुहूर्त की प्रथम कक्षा है और मुहूर्त के बारे में इसके पूर्व में जो ज्ञाति थी, मुझे ज्ञान था, वो मुझे लगता है कि थोड़ी दायरे में था। आज जो 12 महीने की जो मुहूर्त की तिथि बताई गई है गुरु जी आपके द्वारा, वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुद्ध ज्ञान मिला है और इस ज्ञान का बहुत अच्छे से प्रसार प्रचार होगा। आज जो जो महान ग्रंथ के द्वारा आपने पढ़ाया है, एवं आज की कक्षा गुरुजी कुछ ऐसा हो गया कि बारिश आ गई और हमारा स्पोर्ट्स कैंसिल हो गया और हमने तत्काल मोबाइल हाथ में लिया और बटन दबा दिया और आपके साथ जुड़ गए। पर ऐसा लगता है कि सही में मैंने बहुत कुछ मिस किया। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र तो आपने बोला ही, पर इतने दिन की जो कक्षा थी, ये रविवार के स्पोर्ट्स के दिन चलते मैंने बहुत कुछ मिस किया और आज की कक्षा बहुत उत्तम थी गुरुदेव। नमो नमः। प्रत्येक रविवार को हम लोग मुहूर्त शास्त्र की कक्षा का आयोजन करते हैं, अभी प्रारंभिक स्तर की ही है, और प्रत्येक रविवार, और यह कक्षा अनवरत चलती रहती है। कभी मुहूर्त पर चलती है, कभी किसी विषय वस्तु पर, यानी कि यह कर्मकांडी व्यक्तियों के लिए और मुहूर्त से